नमस्कार। वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखा है? वह चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, चाहे जितने भी बादल पार कर ले, लेकिन जब शाम ढलती है तो उसे लौटना उसी जमीन पर पड़ता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। हम अपनी दौलत, अपनी अक्ल और अपनी ताकत के नशे में यह सोच बैठते हैं कि हम अपने जीवन की हर घटना को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम भाग्य विधाता बन गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो किस्मत के पन्नों पर लिख दिया गया है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। आज मैं आपको एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली, लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है भाग्य की, मौत की और उन दो यमराजों की जिन्होंने एक पिता को इंसान की जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा रहस्य बताया था। बात बहुत पुरानी है। आनंदगिरी नाम के एक बेहद खूबसूरत और संपन्न नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास अपार धन दौलत थी। उनके पास सैकड़ों नौकर चाकर थे, व्यापार का एक विशाल साम्राज्य था और समाज में बहुत रुतबा था। देवदत्त का मानना था कि पैसे और ताकत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहां तक कि खुशियां भी। उनकी जिंदगी में केवल एक ही कमी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की मन्नतों, पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद जब देवदत्त ढलती उम्र की दहलीज पर खड़े थे, तब उनके घर एक बेहद सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया चिराग। चिराग सच में देवदत्त की आंखों का तारा था। उसके जन्म से पूरे आनंदगिरी नगर में हफ्तों तक जश्न मनाया गया। देवदत्त ने चिराग को दुनिया की हर सुख सुविधा देने की कसम खाई। जब चिराग 5 वर्ष का हुआ तो देवदत्त ने उसकी जन्म कुंडली बनवाने के लिए नगर के सबसे प्रसिद्ध और ज्ञानी ज्योतिषाचार्य पंडित विद्याधर को अपने महल में आमंत्रित किया। पंडित विद्याधर ने जब चिराग की कुंडली देखी तो उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उनके हाथ कांपने लगे और वे खामोश हो गए। देवदत्त ने घबराकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप इतने शांत क्यों हो गए? मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? वह कोई चक्रवर्ती सम्राट तो बनेगा ना? पंडित विद्याधर ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से कहा, हे श्रेष्ठ देवदत्त, आपका पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जब तक जिएगा राजाओं की तरह जिएगा, लेकिन इसकी आयु बहुत अल्प है। विधि का विधान अत्यंत कठोर है। जब यह बालक अपने जीवन के 20वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब ठीक उसके जन्मदिन की मध्य रात्रि को एक काले नाग के डंसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यही नियति है और इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सुनते ही देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने तुरंत अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और हीरे जवाहरात से भरा एक थाल पंडित जी के सामने रखते हुए कहा, पंडित जी, आप यह सारा धन ले लीजिए, मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, लेकिन कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे मेरे बेटे की जान बच जाए। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। पंडित विद्याधर ने वह थाल वापस खिसकाते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवदत्त, धन से तुम दुनिया की हर विलासिता खरीद सकते हो, लेकिन एक पल की सांस नहीं। मृत्यु अटल है और जो समय, जो स्थान और जो कारण भाग्य में लिखा जा चुका है वह होकर ही रहेगा। यह ईश्वर का विधान है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए, लेकिन एक पिता का हृदय और ऊपर से एक अहंकारी अमीर आदमी का मन भला हार कैसे मान लेता। देवदत्त ने मन ही मन ठान लिया कि वह विधाता के लिखे को गलत साबित करके दिखाएगा। उसने कसम खाई कि वह मौत को अपने बेटे तक पहुंचने ही नहीं देगा। जैसे जैसे चिराग बड़ा होने लगा, देवदत्त की चिंता बढ़ती गई। जब चिराग 19 वर्ष का हुआ तो देवदत्त ने अपनी सारी दौलत पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसने नगर के बाहर एक विशाल और गहरी झील के बिल्कुल बीचों बीच एक अद्भुत शीशे का महल बनवाया। यह महल ऐसा था जिसकी दीवारें पारदर्शी थीं, लेकिन अभेद्य थीं। इस महल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक नाव के सहारे ही वहां जाया जा सकता था। महल के अंदर कहीं भी कोई सुराख नहीं रखा गया। हवा को भी कई जालों से छन कर अंदर आने की व्यवस्था की गई,
जब चिराग का 20वां जन्मदिन आया तो देवदत्त ने उसे उस झील के बीच बने शीशे के महल में भेज दिया। महल के चारों ओर झील के किनारों पर सैकड़ों सपेरों और पहरेदारों को तैनात कर दिया गया। किसी भी जीव जंतु, यहां तक कि एक चींटी का भी उस महल तक पहुंचना असंभव था। देवदत्त खुद उस महल के बाहर एक बड़ी सी नाव में तलवार लेकर पहरा देने लगा। दिन ढलने लगा और रात गहराने लगी। पूरा आनंदगिरी नगर सो रहा था, लेकिन देवदत्त की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नजरें बस झील के पानी और उस पारदर्शी महल पर टिकी थीं। रात के ठीक 12 बजने वाले थे, वही समय जो भविष्यवाणी में बताया गया था। उसी समय आसमान में मीलों ऊपर एक बहुत बड़ा चील उड़ रहा था। उस चील ने जंगल में कहीं से एक छोटे से काले नाग के बच्चे का शिकार किया था। वह नाग उस चील के पंजों में तड़प रहा था। अचानक जब चील उस झील के ठीक ऊपर से गुजर रहा था, नाग ने चील के पंजे पर जोर से डंक मारा। दर्द से तिलमिलाकर चील का पंजा खुल गया और वह नाग का बच्चा आसमान से सीधा नीचे गिरने लगा। महल की छत पर हवा के लिए जो एक छोटी सी जाली लगी थी, वह नाग का बच्चा बिल्कुल उसी जाली के रास्ते से अंदर गिरा और सीधा उस मखमली बिस्तर पर जा गिरा जहां चिराग गहरी नींद में सो रहा था। गिरते ही नाग बहुत गुस्से में था और घबराया हुआ था। जैसे ही चिराग ने नींद में करवट ली और उसका हाथ उस नाग पर पड़ा, उस काले नाग ने पूरी ताकत से चिराग की कलाई पर डंस लिया। चिराग के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और कुछ ही पलों में उसके शरीर में जहर फैल गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बाहर पहरा दे रहे देवदत्त को जब कुछ आहट हुई तो वह तुरंत नाव लेकर महल के अंदर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका इकलौता जवान बेटा बिस्तर पर नीला पड़ा था और पास ही वह काला नाग फन काढ़े बैठा था। देवदत्त पछाड़ खाकर अपने बेटे के शव पर गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। उसका अहंकार, उसकी दौलत, उसकी सारी तैयारियां एक ही पल में मिट्टी में मिल चुकी थीं। वह रोते रोते आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, क्यों हे ईश्वर, क्यों? मैंने इतनी सुरक्षा की, मैंने अपनी सारी दौलत लगा दी, फिर भी तूने मेरे बेटे को छीन लिया। ये कैसा न्याय है? मेरी क्या गलती थी? देवदत्त के इस विलाप से महल की दीवारें गूंज उठीं। तभी अचानक महल के अंदर एक तेज नीली रोशनी फैल गई। समय जैसे वहीं रुक गया, झील का पानी ठहर गया, हवाएं शांत हो गईं और उस रोशनी के बीच दो बेहद विशाल और दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनके तेज से आंखें चूंधिया रही थीं। देवदत्त ने डर और आश्चर्य से कांपते हुए हाथ जोड़कर पूछा, आप दोनों कौन हैं? उनमें से एक ने गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे देवदत्त, हम मृत्यु के देव हैं। लोग हमें यमराज कहते हैं। मैं प्राणों को हरने वाला यमदूत हूं और मेरे साथ जो हैं वे कर्मों का हिसाब रखने वाले यमदूत हैं। हम यहां तुम्हारे पुत्र की आत्मा को ले जाने आए हैं। देवदत्त उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसे पानी के बीच इस शीशे के महल में छिपाया जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर मेरी सारी मेहनत बेकार कैसे हो गई? मेरी दौलत, मेरी बुद्धि सब क्यों हार गई? तब कर्मों का हिसाब रखने वाले दूसरे यमराज ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देवदत्त, यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दौलत और तुम्हारी बुद्धि विधाता के विधान से बड़ी है। तुम यह क्यों नहीं समझते कि भाग्य कोई सजा नहीं है? भाग्य तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तुमने उसे इस महल में बचाने के लिए नहीं रखा था, बल्कि विधि का विधान उसे यहां इसलिए लाया था क्योंकि उसकी मृत्यु का स्थान यही तय था। पहले यमराज ने आगे समझाते हुए कहा, ध्यान से सुनो देवदत्त, इंसान के जीवन की सच्चाई केवल इतनी है कि जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश और अपयश, ये सब इंसान के हाथ में नहीं होते। इंसान सिर्फ अपना कर्म कर सकता है। जब पंडित विद्याधर ने तुम्हें भविष्यवाणी बताई थी, तो उन्होंने तुम्हें सचेत किया था ताकि तुम अपने पुत्र के बचे हुए समय में उसके साथ खुशी के पल बिता सको, उसे अच्छे संस्कार दे सको। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा मृत्यु से लड़ने में लगा दी, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुमने डर में जीकर वो कीमती समय भी गंवा दिया जो तुम अपने बेटे को प्यार करने में लगा सकते थे। देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे अब अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था।
दूसरे यमराज ने फिर कहा, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह शरीर नश्वर है। यह एक सराय की तरह है जहां आत्मा कुछ समय के लिए रुकती है और अपना हिसाब पूरा करके आगे बढ़ जाती है। तुम्हारा पुत्र चिराग पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा कर्जदार था और तुम उसके साहूकार थे। इस जन्म में वह तुम्हारा पुत्र बनकर आया ताकि तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए धन और प्रेम के रूप में अपना वह कर्ज चुका सके। आज उसका हिसाब पूरा हो गया और उसका समय समाप्त हो गया। अगर तुम उसे इस महल में न भी लाते तो भी मृत्यु किसी न किसी रूप में ठीक इसी समय उस तक पहुंच ही जाती। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता देवदत्त। यह सृष्टि एक अटल नियम से चलती है और वह नियम है कर्म। यमराज की इन बातों ने देवदत्त के हृदय के सारे अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैंने आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। मैं इस भ्रम में था कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। मुझे क्षमा कर दें। दोनों यमराजों ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वे चिराग की आत्मा को अपने साथ लेकर उस नीले प्रकाश में विलीन हो गए। देवदत्त अब रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन अब उनमें मोह नहीं बल्कि स्वीकार भाव था। वह समझ गया था कि जो चला गया वह कभी उसका था ही नहीं। वह तो सिर्फ एक मुसाफिर था जिसका सफर यहीं तक था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत ही गहरा सबक देती है। हम इंसान भी अक्सर देवदत्त की तरह ही बर्ताव करते हैं। हम अपने कल को सुरक्षित करने के लिए भविष्य की चिंता में आज को जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, हमारा वर्तमान और हमारे आज के कर्म। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए भविष्य के उस डर में अपने आज के खूबसूरत पलों को मत गंवाइए। आपके पास जो परिवार है, जो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ प्यार से समय बिताइए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि समय का पहिया कब घूम जाए। जीवन बहुत अनमोल है, इसे कल की चिंताओं में नहीं बल्कि आज की खुशियों में निवेश कीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि जो होना था वो किसी न किसी रूप में होकर ही रहा? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और जीवन के हर रंग को मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए। नमस्कार।